अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसन साबर और आप देख रहे हैं HS व्लॉग। तो आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। आज का व्लॉग होगा कि अगर आप इंग्लैंड में आ जाते हैं तो आपको काम कैसे मिलेगा, तो इसके रिलेटेड आज सारा व्लॉग होगा। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो अगर मेरी बात नहीं मान रहे भाई, एक मिनट इधर आए। हेलो, कैसे हैं दोस्तों? तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो। तो भाई की बात मान लिया करो, सब्सक्राइब कर दो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसन साबर और आप देख रहे हैं HS व्लॉग। तो आज हमने किया है कि हम आउटडोर बैठते हैं और साथ में आपको इंग्लैंड के आजकल बेहतरीन मौसम है वो दिखाते हैं, कैसा मौसम है। तो मैंने कुछ शॉट्स लिए हैं, अभी पहले वो दिखाता हूँ, तो फिर अपने जो हमारी सीरीज़ है उसको शुरू करते हैं। साथ है हमजा। हमजा बशीर। अस्सलाम वालेकुम। तमाम व्यूअर्स को सलाम। तो उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे समर को। और आज आप रिवील करें हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड जॉब्स इन द यूके। जब हम जी यूके लैंड करते हैं, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था, सारा कुछ लाइक प्रोसेस वीज़ा लेने का और यूके पहुंचकर और उसके बाद एकोमोडेशन फाइंड और ये सारा कुछ ना उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं, आगे लेके चल रहे हैं। तो आज हमारा यही होगा कि जब आप यूके पहुंच जाते हैं तो हमें फिर ऑब्वियसली अपने जो अखराजात हैं उन्हें पूरा करने के लिए जॉब्स वगैरह भी करनी पड़ती तो आज के व्लॉग को शुरू करते हैं और हमारा टॉपिक यही रहेगा कि हाउ टू फाइंड अ बेटर जॉब। अगर आप पाकिस्तान से आते हैं तो जो आपने उधर एक ख्वाब देखे होते हैं ना कि इस पेड़ के साथ भी पाउंड लगे होंगे और उस पेड़ के साथ भी पाउंड लगे होंगे, वो आपके ख्वाब चकनाचूर होंगे। तो हम ये आपको डिग्रेड या फिर कोई इस तरह नहीं कह रहे, डराने नहीं है, लेकिन हम आपको एक एक्चुअल स्टोरी बताने जा रहे हैं कि जो इधर आपको आकर काम करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी बंदा आपको फ्री पैसे नहीं देगा, आपको काम करना पड़ेगा। आप अपनी जॉब पे आपको अपनी वर्थ दिखानी पड़ेगी तो वो आपको पैसे देंगे। इधर आके बैठने पे बातें करने पे आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे, तो आपको एक्चुअल काम करना पड़ेगा यहाँ। तो सबसे पहले हमजा से पूछते हैं, जब आप इंग्लैंड से इधर आते हैं पाकिस्तान में है। तो आप कैसे जॉब ढूंढते कैसे हैं? एक तो हो गया चलो पर्सनल ताल्लुक होता है, फॉर बिल्कुल एग्जांपल आपका कोई अगर आप मेरे शुरू से कोई दोस्त हैं तो आपने मुझे पाकिस्तान से फ़ोन किया, हसन भाई यार कोई जॉब नहीं मेरे पास, अगर कोई दोस्तों यार मैं किसी के पास जॉब अवेलेबल है तो मैं आपको बता दूं। अगर इसके अलावा आप कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे जॉब ढूंढते तो हैं? सबसे पहली बात, जब आप यूके पहुंच जाते हैं तो अभी हमारा क्योंकि हमने जॉब क्योंकि यहाँ बहुत ज़रूरी है, तो जो स्टूडेंट वीज़े पे होते हैं उससे 20 आवर्स अलाउड होते हैं पार्ट टाइम अच्छा, ना। 20 आवर्स से ज़्यादा आप जॉब नहीं कर आप सकते? टर्म टाइम में 20 आवर्स कर सकते हैं और टर्म टाइम्स जब आपकी नहीं होती, आपकी क्लासेस नहीं होती और यूनिवर्सिटी आपको परमिशन देती है, यूनिवर्सिटी लेटर देती है, कि आप मतलब जॉब कर जैसे सकते आपकी छुट्टियां हैं 3-4 महीनों के लिए ऑफ है, तो यूनिवर्सिटी से लेटर लेकर आप ना, आपका टर्म टाइम नहीं है तो आप फिर फुल टाइम कर सकते हैं। हैं? मतलब टर्म टाइम में आप 20 आवर्स से ज़्यादा नहीं कर 20 आवर्स से ज़्यादा नहीं कर सकते सकते। जी। तो ये आपने एक नोट करना कि आप इधर आएंगे और टर्म टाइम के अंदर आप 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, और आफ्टरवर्ड्स इसके बाद फिर और हाँ मतलब, और इसके अलावा जब हम जॉब ढूंढना स्टार्ट करते हैं तो यूके में जो सबसे एक, जैसा कि आपने बताया, अगर आपका कोई लिंक वगैरह है उस तरह भी जॉब मिल जाती है काफ़ी। बिल्कुल। दूसरा ये है कि आप अपना सीवी अप टू डेट रखें। सीवी आपने पाकिस्तान से बनवा के लानी है? आप वहाँ से बना लें, यहाँ से बना लें, बस ठीक। एक जो सिंपल बेसिक तरीका यही है कि आप उसके 10-15-20-25 प्रिंट आउट निकलवा लें और आपका जो लोकल सिटी सेंटर है, टाउन है, उसके अंदर आप डिफरेंट शॉप्स में घूमें। लाइक एक जो ये बेसिक तरीका है, आप मतलब 2-3 दिन लगाएं, घूमें फिरें अपने सिटी सराउंडिंग एरियाज में लोगों और को वहाँ बताएं वहाँ आप। अपनी सीवी जिसके ऊपर आपका नंबर, ईमेल एड्रेस लिखा हुआ, वो डिस्ट्रीब्यूट करें, उनसे नंबर ले लें, उनसे कहें कि लाइक कोई जॉब खाली हो 20 आवर्स या इस तरह पार्ट टाइम, तो आपको बुलाएं। ये तो बड़ा बेसिक तरीका है। उसके बिल्कुल। अलावा आ जाते हैं लाइक आजकल डिजिटल तरीका जो जी। मतलब ऑनलाइन ना, ऑनलाइन जो सबसे बेटर तरीका है, एक तो इंडीड है, आप वो इंडीड, मेंशन ये एक ऐप है इंडीड, उसका इंडीड लिंक लगा देंगे और उसके स्पेलिंग भी लिख देंगे यहाँ पूरी, तो आपको पता चल जाए जब आप इधर आएँ तो आपने जॉब ढूंढनी कैसे। हम एक इंडीड का पेज ओपन करते हैं तो आपको दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ही आप इंडीड ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा शो हो रहा होगा, फिर उसके बाद आप
स्क्रॉल करेंगे, जॉब्स पे जाएंगे, उधर फिर ऑप्शन होगा पार्ट टाइम और फुल टाइम फुल जॉब। टाइम, बिल्कुल। तो आपने पार्ट टाइम पे जाना है, क्योंकि आप 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो काफ़ी सारी जॉब्स जो आपको नज़र आ रही हैं, तो इनमें से आप किसी को सिलेक्ट करें, उनसे रब्ता करें, आप बातचीत करके आप उधर जाके काम कर बिल्कुल। सकते हैं। वो जॉब की, जब आप जॉब देखेंगे तो उसकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी लिखा जी, होता है कि आपको ये जॉब फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, उसके बिल्कुल। ऊपर उसका आवरली रेट, टाइमिंग और मतलब हर चीज़ लिखी होती है, लोकेशन, एवरीथिंग। वो आपको फिर आपको जब इंटरव्यू वगैरह जो भी होता है, एक तो बेसिक यही है कि दूसरा लिंक्डइन का अकाउंट है। लिंक्डइन, उस पे भी जॉब्स काफ़ी मिलती हैं। वहाँ अपना मतलब अपनी प्रोफाइल अप टू डेट रखें, जो आपने पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है, वो आप प्रॉपर प्रोफाइल पे लगाएं। आपका जितने साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन मतलब बेसिक यही कहने का मकसद है कि अपना अकाउंट अप टू डेट रखें, हर चीज़ उस पर मेंशन हो, ताकि जो हायर करने वाले हैं उनको आपकी प्रोफाइल पता हो। आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए, 100% कंप्लीट होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं उनको ईमेल का नहीं पता होता, ईमेल क्या चीज़ होती है। जब बिल्कुल, पाकिस्तान से आते हैं, आपको ये अपनी चीज़ें थोड़ा सा, आपको अपना सोशल जो आपके सोशल जो काम होते हैं ना, वो आपको पूरे करने पड़ेंगे और अपनी एक प्रोफाइल 100% प्रोफाइल बनाना पड़ेगी। तो दूसरी बात पे हम आ जाते हैं। तो जब हम पाकिस्तान से आते हैं, हमने ये सोचा होगा जी जॉब होगी क्या, फॉर एग्जांपल कहीं बैठना होगा, या फिर कोई रिलैक्सिंग सी जॉब होगी, कोई हमें कंप्यूटर पे जॉब मिल गई है वो हम कर रहे होंगे। जो हमने उधर से सोचा होता है कि वेरी इजी, बैठेंगे, गोरे पैसे देंगे, ये लो जी, तुम भी लो, तुम भी लो, ये काम नहीं होने वाला। ये भी पूछते हैं कि एक्चुअल रियलिटी क्या होती है। हमजा, जब आप उधर से आते हैं, आपने भी फॉर एग्जांपल आपने क्या सोचा था जब इधर आ मैंने तो रहे यही सोचा था कि भाई बिल्कुल थे? इजी होगा सब इजी कुछ। माहौल होगा, लाइक आराम से जॉब करनी पड़ेगी, जो अपने अलाउड होती है करेंगे, आराम से पाउंड कमाएंगे तो अय्याशी करेंगे। उस तरह का इधर कुछ नहीं नहीं, होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको तो इधर प्रॉपर जॉब्स जो आप बता रहे हैं, वो कौन सी जॉब्स होती हैं, थोड़ा आप डिफाइन कर सकते हैं? जॉब्स, एक तो जो टू बी ऑनेस्ट जो आप स्टार्टिंग में आप लेते हो तो कस्टमर सर्विस की, लाइक आप फॉर एग्जांपल वेटरिंग होगी, रेस्टोरेंट हो गया, टेक अवेज होगा। उसके अलावा लड़के यहाँ बनाते हैं पाकिस्तान से। एक ये आपने शुक्र है याद करा दी, जब आप पाकिस्तान से आ रहे हो तो अपनी पुलिस क्लियरेंस लाजमी लेके आए। पुलिस पुलिस क्लियरेंस वो चाहिए इसलिए होती है कि यहाँ ना सिक्योरिटी, जब आप बैच बनवाते हैं तो उसके लिए लाजमी चाहिए होती है। तो सिक्योरिटी बैच के लिए, क्योंकि उसके बगैर आपका बैच नहीं बनेगा। तो अगर आप पाकिस्तान से अभी भी आ रहे हैं, तो जो अभी नेक्स्ट इनटेक में आ रहे हैं उनके लिए बेहतरीन है कि अपना सिक्योरिटी बैच बनवा के लाएं। तो इसके ये है कि आप अपना उससे आते सार अपना सिक्योरिटी बैच, उसकी क्लासेस लेंगे, टेस्ट पास करेंगे तो अपना बैच क्लियर करेंगे। तो एक तो सिक्योरिटी कर सकते हैं। अगर अगर आपने जॉब लेनी है इंग्लैंड में, तो ये 3-4 चीजें हैं जो आपको नोट कर लेनी है। ड्राइविंग लाइसेंस, बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और जैसे इन्होंने बताया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपके पास लाजमी होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने अगर उधर आप स्कूल में थे, तो वहाँ एनुअल फंक्शंस में वो आपको जो अवार्ड वगैरह, कोई भी ऐसी चीज़ कि आपने कोई प्रूव किया हो, और अपनी डिग्रियां साथ लाजमी लानी है। ये चीज़ें आपने नोट कर ली। और हमजा से पूछते हैं कि आप जब पाकिस्तान से आ रहे होते हैं, तो आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाजमी लाने हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ बहुत आसानी होने वाली है? अगर एक तो ये तो बेसिक चीज़ें जैसे और जॉब की आगे करनी पड़ती हैं स्टार्टिंग, जब आप यूनी पढ़ रहे होते हैं, टर्म टाइम के टाइम पे होते हैं, क्योंकि आपको साथ स्टडी को भी मैनेज करना पड़ता है। तो इस तरह आपको प्रोफेशनल जॉब थोड़ा हार्ड होता है। तो लोग ज़्यादातर कस्टमर सर्विस, अजदा, ऑड जॉब जिसको मतलब बोलते हैं, बिल्कुल वेयर हाउस वगैरह में अजदा, मॉरिसन्स के हो गए, जैसे सिक्योरिटी हो गई, रेस्टोरेंट्स हो गए, टेक अवे हो गए। इसको हम लेबर कह सकते हैं किस्म का? डेफिनेटली कह सकते हैं, लेबर वर्क की है। बिल्कुल बिल्कुल और तो जॉब ये है, ये तो बिल्कुल बेसिक जॉब्स हैं जो है। लेकिन यहाँ प्रिपेयर करना है कि आपने यहाँ उधर की एक जाके अच्छी बात है, आपको जब आप ये जॉब्स करेंगे, एक है जो यूके का बेसिक पे रेट है, वो आपको मिलेगा 1042 आई थिंक आजकल चल रहा है। वो आपको पर आवर मिलेगा। तो मतलब 20 आवर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं जितना आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें मतलब ये होगी। और इसके अलावा आप कोई स्किल सीख के लाएं, आईटी का या कुछ ऐसा भी जो आप मतलब इधर आपको अकाउंटिंग का आप ऑडिट कर लेते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं, कोई सॉफ्टवेयर, मतलब हर चीज़ इस तरह ना। स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। आपने कोई ना कोई स्किल वहाँ से सीख के लाजमी आना है। उसकी बिना पे आपको यहाँ अच्छी, क्या पता आपको उसकी बिना पर आपको वर्क परमिट मिल जाए। बिल्कुल, अगर आप आईटी में मास्टर हैं, फॉर एग्जांपल आप कोडिंग, बहुत ज़बरदस्त कोडिंग करते हैं, बिल्कुल, तो इधर आप कहीं ट्रायल देने जाते हैं, तो वो आपके काम से इम्प्रेस होके आपको वर्क परमिट दे सकते हैं। तो स्किल्स मेरे भाई लाजमी है। स्किल्स आपने लाजमी सीख के आने हैं, जिसकी बिना पर आपको यहाँ बहुत फायदा होने वाला है। अगर आओगे ना बगैर ना स्किल्स, ना ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपने ख्वारी के अलावा और यहाँ कुछ भी नहीं फिर आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी इन और जॉब में आपका काफी टाइम वेस्ट होगा। मतलब आप फिर उस जगह रुक जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे अगर आपके पास कोई स्किल नहीं होगा। तो कोई स्किल होना बहुत जरूरी है। आप
है ना यूके में, तो ट्राई करें कोई ना कोई अच्छा सा स्किल सीख के लाएं, जो कि जब आप यूके आएँ तो आपको इतनी मतलब ना स्ट्रगल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक तो इंडीड है जो कि जॉब लेने में काफ़ी मदद करती है। उसके अलावा एक लिंक्डइन आप पे अपना अकाउंट बनाएं, उस पर अकाउंट को अपडेट रखें, अप टू डेट रखें, सॉरी। तो उस पर इसके अलावा जो यूके में एक दो ऐपें और हैं, एप्लीकेशन और हैं, वो भी आप ज़रूर डाउनलोड करें और उन पे अपना अकाउंट वगैरह बनाएं। एक तो टोटल जॉब है और एक है CV लाइब्रेरी, तो इनमें अपना अकाउंट वगैरह बनाएं। अपनी CV जो आपकी एक्चुअल CV है, अप टू डेट है, प्रॉपर उस पर सही आपकी प्रोफाइल है, यहाँ का नंबर है, यहाँ का घर का एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, ताकि जिन लोगों ने आपको कांटेक्ट करना है वो इजी से कर सकें। तो इस तरह आप कस्टमर सर्विस की जॉब पे अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर विद इन वीक एंड विद इन 10 डेज आपको ज़रूर जॉब मिल जाएगी इंशाल्लाह। दोस्तों, आज का व्लॉग यही था कि आप यूके में आके जॉब्स कैसे ढूंढ सकते हैं। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जिसमें क्योंकि हमारे एक दो दोस्त आए हैं जो कि यूके ने अभी एक लास्ट ईयर एक वीज़ा निकाला था, जिससे कहते हैं हाई पोटेंशियल ग्रेजुएट वीज़ा। वो वीज़ा इस तरह का होता है कि जो लोग यूके ने मतलब एक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दी है, जो वर्ल्ड की टॉप लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं अराउंड, उसमें 10 या 15 यूनीज़ हैं। वो हम साथ UKVI का लिंक भी दे देंगे, जिसमें वो तमाम यूनीज़ लिखी हुई हैं। जो बंदे उन यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट हैं, यूके उन्हें डायरेक्ट अपने होम कंट्री से उनको 2 साल का वर्क वीज़ा देता है। वो उनको वर्क वीज़ा मिलता है और वो यूके आते हैं, उन्हें फुल टाइम वर्क अलाउड होता है, और वो उन 2 सालों के अंदर मतलब अपनी उन स्किल्स की बेस पर, क्योंकि वो एक दुनिया की एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, तो यूके ने उन्हें तभी वो वीज़ा दिया है, तो वो यहाँ आकर अपना वो वीज़ा इनटू Tier 2 में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो हम ये वीडियो भी प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। तो आप हमारी आने वाली वीडियो, ये था हमारा आज का व्लॉग जो रिलेटेड था कि आपने अगर स्टूडेंट वीज़े पे आए हैं तो आपको कैसे जॉब्स मिलती हैं। जैसे हमजा ने अभी बताया कि जो हम Tier 2 के हवाले से एक प्रॉपर प्रोग्राम रिकॉर्ड करेंगे और आपको बताएंगे हाउ टू अप्लाई Tier 2 स्पॉन्सरशिप, जिसमें आपको यहाँ वर्क परमिट मिलता है। इसके अलावा साथ साथ हम आपको बताएंगे कि अगर आप पाकिस्तान से वर्क परमिट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पीछे कुछ अरसे पहले कैरियर के वीज़े काफ़ी ज़्यादा खुले हुए थे, तो वो आप कैसे यहाँ आ सकते हैं, और डिफरेंट ट्रिक्स बताएंगे कि आपको यहाँ आने में जो हेल्प करेंगे। तो आज के व्लॉग में यही था हमारी तरफ से। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार उसको सब्सक्राइब कर दो और लोगों के साथ शेयर करो। किसी ना किसी का भला हो जाएगा इस वीडियो देख के, तो वो प्लान कर सकेगा कि उसने कैसे आना है। सो थैंक यू वेरी मच और खुदा हाफिज़। अपना ध्यान रखें और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।